इन गैंग्स का नाम हमने रखा है गैंग्स ऑफ मदिरापुर, जो बिहार में मदिरा की नदियां बहा रहे हैं। इसमें अब इसके बिजनेस मॉडल को समझिए जो आपको हैरान कर देगा। इसमें 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले हैं शराब के तस्कर जो दूसरे राज्यों से शराब को बिहार में लेकर आते हैं। दूसरे हैं शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो दूसरे राज्यों से आई शराब के साथ कच्ची शराब को भी शहरों और गांवों में पहुंचाते हैं। और तीसरे हैं, और सबसे खतरनाक बात यही है, वो युवा छात्र जो पैसा कमाने के लिए इस शराब की घर घर होम डिलीवरी करते हैं, यानी शराब के डिलीवरी बॉयज। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे वो छात्र हैं जो बिहार के किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और इन्हें अपनी फीस भरने के लिए पैसा चाहिए होता है। इसलिए ये दिन में पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम शराब की होम डिलीवरी का काम करते हैं। इसके अलावा एक आंकड़ा यह भी है कि बिहार में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 40 लाख। सोचिए, एक ही राज्य में बिहार में 40 लाख युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, जो पैसा कमाने के लिए आसानी से शराब माफिया के जाल में फंस जाते हैं और फिर उन्हें इस काम में मजा आने लगता है क्योंकि आसानी से पैसा जेब में आने लगता है। उदाहरण आपको देते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल ही बिहार पुलिस ने 28 वर्ष के एक लड़के को गिरफ्तार किया था जो पटना में हर दिन शराब बेचकर 9 लाख रुपए कमा रहा था, और इस लड़के ने अपने जैसे 36 और युवा छात्रों को शराब की होम डिलीवरी के काम में लगा लिया था। बात सिर्फ इस लड़के की नहीं है। आज ही बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार किया है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और यह छात्र अवैध शराब के कारोबार में शामिल था और अपने बैग में किताबों की जगह शराब रखकर शराब की होम डिलीवरी किया करता था। बाहर से ऐसा लगता था जैसे इसके बैग में इसकी किताबें होंगी, ये कोचिंग सेंटर जा रहा होगा और ये एक छात्र है, लेकिन बैग में किताबों की जगह शराब होती थी। आप इन सारे युवाओं को शराब के डिलीवरी बॉयज भी कह सकते हैं। ये पटना में एक कोचिंग सेंटर में बीपीएससी की तैयारी करता है और उसी दरमियान में इसकी संगति कहीं हो गई गलत लोगों से, और इस बीच में ये शराब का होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया। जो सोनपुर से शराब ला करके सोनपुर की तरफ से दियारा इलाके से और शहर में हाजीपुर के गांधी चौक आदि शहर में ये होम डिलीवरी का काम करने लगा। तो बिहार के इस मामले से आज आपके लिए सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि राज्य में ये अवैध धंधा, गोरख धंधा चलता रहता है। इसमें प्रशासन के सभी सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, इसमें पुलिस शामिल होती है। एक बात आप पक्की समझिए, किसी भी राज्य में ये सब हो नहीं सकता अगर पुलिस उसमें शामिल ना हो और प्रशासन उसमें शामिल ना हो। अब तक बिहार की पुलिस और प्रशासन ऐसा लगता है कि इसमें शामिल जरूर रहा होगा, लेकिन जब ये मामले पकड़े जाते हैं, लोग मर जाते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में मुद्दा उठने लगता है, खुद मुख्यमंत्री पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तब फिर पुलिस को टाइट किया जाता है। जब पुलिस को टाइट किया जाता है तो पुलिस छापे मारने शुरू करती है। पुलिस को सब पहले ही पता होता है और फिर पुलिस छापे मारकर उन लोगों को गिरफ्तार करती है और आपको दिखाई देता है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अच्छी बात है कि बिहार की पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अब आप सोचिए, अगर हमारे संवाददाता वहां तक पहुंच सकते हैं स्वेच्छा से, तो क्या पुलिस नहीं पहुंच सकती थी? और क्या पुलिस इतने लोगों के मरने का इंतजार कर रही थी कि पहले इतने लोग मरें और उसके बाद फिर हम इस शराब माफिया तक पहुंचें, उन पर छापे मारें और गिरफ्तारियां करें? अब आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में लोकसभा में किस तरह पंजाब में ड्रग्स के कारोबार का भी मुद्दा उठा है। लोकसभा में जिस वक्त नशीली दवाओं की समस्या पर बहस चल रही थी, तभी शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट में नशे की हालत में आता हो वो आज पंजाब चला रहा है। आप भी देखिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को लेकर क्या कहा, और यह बात वो तब की बता रही हैं जब भगवंत मान लोकसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा में आया करते थे, और हरसिमरत कौर का कहना है कि जब वो लोकसभा में आते थे कार्यवाही में शामिल होने के लिए, तब वो पार्लियामेंट में भी शराब पीकर आते थे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है।
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो, ये तो हालात हैं सर। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा के जो बाकी सांसद हैं वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। असल में लोकसभा के जितने भी सांसद हैं जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री जब लोकसभा के सदस्य थे, तब ज्यादातर लोकसभा के तमाम सदस्यों को ये बात पता थी कि मान साहब जो हैं वो शराब पीकर आते हैं, लेकिन किसी ने ये बात खुलकर उठाई नहीं और आज ये बात पहली बार औपचारिक रूप से लोकसभा में खुलकर उठाई गई है।